हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जनवरी असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस असाइनमेंट के आंसर बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आपसे सभी असाइनमेंट में पूछे गए हैं। तो आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के जो है आंसर मिल जाएंगे। साथ में इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो जो है हम क्योंकि सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्योंकि जो है मार्च में आपके एग्ज़ाम है, तो इसलिए आपके पास कम टाइम है। तो सभी क्वेश्चंस को आप समझ के लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जन आंदोलन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सभी सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट के आंसर्स के लिंक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं और साथ में इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, जन आंदोलन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जन आंदोलन से हमें निम्नलिखित शिक्षा मिलती है। तो देखिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पॉइंट बना के लिखने हैं कि हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जन आंदोलन से हमें निम्नलिखित शिक्षा मिलती है। तो पहला पॉइंट है, जन आंदोलन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये आंदोलन अनियमित ढंग से तुरंत खड़े नहीं हो जाते, इसलिए इन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उसके बाद दूसरी शिक्षा क्या मिलती है। तो देखिए, दूसरी शिक्षा, जन आंदोलन से लोगों को ज़्यादा बढ़िया ढंग से जन आंदोलन से लोगों को लोकतंत्र आएगा यहाँ पे, ठीक है। लोकतंत्र को ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझने में सहायता दी है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो दलीय प्रणाली पर आधारित होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, तो स्टूडेंट अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप गूगल पर जाकर HC राइटिंग असाइनमेंट 6 राजनीति विज्ञान डालेंगे या फिर क्लास 12 डालेंगे, तो वहाँ पे जो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के PDF दिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं आपसे, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसकी आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डाउटनट ऐप पर आप अपने फ्री में अनलिमिटेड सवाल, यानी कि जितने भी डाउट है सभी पूछ सकते हैं। चाहे आपका क्वेश्चन क्लास 6 से लेकर 12 तक, IG, नीट, CBSE, UP, बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस से रिलेटेड हो, सभी का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही में क्लास 9 to 12 ITG, नीट के बच्चों के लिए चल रही है डाउटनट ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हिस्सा लेकर जो है सभी राज्य से बच्चे फर्स्ट रैंक ला रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप और अपने सभी डाउट्स भगाएं और टॉप रैंक ले आएँ। तो देखिए स्टूडेंट, फिर फर्स्ट क्वेश्चन के जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं, तो हम इसको पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। तो देखिए, थर्ड पॉइंट है, आंदोलन के कई स्वरूप होते हैं, जिनमें से कुछ आंदोलन में समाज सुधार की भावना निहित होती है, ठीक है। तो उसके बाद चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तो जनशक्ति के कारण ही असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आदि सफल आंदोलन जो है साबित हुए हैं, और इन जन आंदोलन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि जन आंदोलन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हम सभी शिक्षा लिख देंगे कि हमें क्या क्या जो है सीखने को मिलता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें कम से कम 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो इसका 5वां पॉइंट भी हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या लिखना है। तो देखिए, 5वां पॉइंट है, जन आंदोलन से सबसे बड़ी शिक्षा यह देखने को मिली कि देश के हर नागरिक के अंदर यह भावना जन्म ले चुकी थी कि वो भी देश की लड़ाई का हिस्सा है। तो देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट पूरे 5 पॉइंट हो गए, आपको भी 5 पॉइंट लिखने हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम आपको जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के लिए सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हीं 4 नेताओं का उल्लेख करो जिन्होंने समाज के दलितों के कल्याण के लिए प्रयास किए। तो देखिए, यहाँ पे हमें 4 नेताओं के बारे में बताना है जो दलितों के लिए लड़े थे, ठीक है। जो भारत के दलित हैं उनके लिए लड़े थे। तो यहाँ पे 4 नेताओं के नाम बताइए। तो सबसे पहले जो दलित कल्याण के लिए नाम आता है वो आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है इन्होंने भूमिका निभाई है दलितों के हित कल्याण के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डाल देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि एक नेता के बारे में आप सबको सिर्फ 1 नंबर के उसमें लिखना है। तो 4 या 5 लाइन का 1 पॉइंट हो जाएगा आपका। तो इसमें लिखेंगे आप, वर्ष
1942 में अंबेडकर के ठेकों में दलितों की भागीदारी की मांग की थी। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव के कई सपने थे। उनका सपना था कि दलित धनवान बने। वे हमेशा चाहते थे कि भारत को औद्योगिक राष्ट्र बनाए। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड आ जाता है नीलम संजीव रेड्डी। तो ये भी एक नेता है जो दलितों के लिए लड़े थे। देखिए, जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सन 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। निर्विरोध चुनाव जीतने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। यह वही नीलम संजीव रेड्डी हैं जो सन 1969 में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की आंतरिक कलह के कारण राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। तो ये आपका हो गया जो दूसरे नेता। 4 नेताओं के बारे में बताना है हमें। तो तीसरा आ जाएगा जगजीवन राम। तो आपको ऐसे ही हेडिंग डाल के लिखनी है। ब्लैक पेन से आप जो है नेता का नाम लिख देंगे, उसके अंदर का आप ब्लू पेन से लिखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के कांग्रेसी नेता। सन 1977 से सन 1989 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री, संविधान के सदस्य। सन 1952 में मृत्यु पर्यंत सांसद, स्वतंत्रवाद के पहले मंत्रिमंडल में श्रम। ठीक है, तो ये भी कुशल और प्रशासक नेता थे। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है चौधरी चरण सिंह। तो देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री, स्वतंत्र सेनानी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय, ग्रामीण कृषि विकास के समर्थक। ठीक है, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और 1966 में भारतीय का क्रांति दल है जो उसका गठन। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री। बाद में सन 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक में से एक उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बने। तो उनके बारे में बताना था, यानी कि वे कब कौन से पद उन्होंने हासिल किए थे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 आ जाता है। ये आपको 6 नंबर के लिए है, तो इसलिए अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए आपके। स्टार्टिंग के 2 आपके 4 नंबर के थे, उसके बाद 6 नंबर के आ जाएंगे। आपातकाल के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, आपको जो आंसर हम आपको बता रहे हैं यही आपको लिखना है, क्योंकि एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का समय था जो आपातकाल रहा था 18 महीनों तक, तो उसके बारे में आप लिख देंगे। और ये क्वेश्चन है तो आपको इसको पैराग्राफ में लिखना है, तो पैराग्राफ आप चेंज कर करके लिख देंगे बीच में। ठीक है, एक साथ नहीं लिख देंगे बहुत सारा। उसके बाद 1980 का दशक कुछ पार्टी और आंदोलन के उभार का साक्षी रहा। ठीक है, फिर सन, तो आपको ये सारा लिख लेना है। उसके बाद भाजपा ने 1991 और 1996 के चुनावों में, ये चुनावों में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की और ये चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो यहाँ पे भाजपा के बारे में बताया। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 आ जाता है आपका, जो ये है कि समाज रूप से कमज़ोर वर्ग जो राजनीतिक सशक्तिकरण के रूप में कैसे उभर रहे हैं। तो इसके ऊपर अब आपको निबंध लिखना है इस टॉपिक के ऊपर, वो भी 6 नंबर के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना है। तो जो हम बता रहे हैं आप ये वाला सेम निबंध लिख सकते हैं। तो 6 नंबर के लिए है, तो आपको ध्यान से देना है। और देखिए, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग मुक्ति आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से भारत की सामाजिक संरचना पर आधारित है। तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है। सबसे नीचे का स्थान प्रदान कर दिया गया। इसका परिणाम यह निकला कि सदियों से कमज़ोर बनाया मुख्य धारा से अलग रहा है। कौन है वह कार्य शॉप पर गए जो साधारण के लाभकारी और पवित्र माने जाते, किंतु भारतीय पुनर्जागरण के दौर में राजनीतिक व्यवस्था को चिर स्थायी बनाने वाले राजनीतिक और आर्थिक आधार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे। स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले, मद्रास के वेटरमैन श्री नारायण गुरुस्वामी ने अपने जोरदार भाषण से आंदोलन में ग्रामीण के आसपास का निवारण कार्य सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के महत्वपूर्ण आंदोलन रहे। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी की स्थापना की गई। सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किए गए। उसके बाद मार्च सन 1927 का आहार सत्याग्रह, अमरावती में अम्बा देवी मंदिर प्रवेश। तो देखिए यहाँ पे सारे जो है काम दे रखे। सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से अम्बेडकर ने मूलनायक सन 1920 तथा बहिष्कृत भारत पक्ष के प्रकाश में सक्रिय आंदोलन किया। फिर सर 1927 में उन्होंने सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग युवकों का एक शैक्षणिक संगठन समता सैनिक दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक का सामना ताजा से भी सभी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करना था। उसके बाद अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी सन 1936 की स्थापना के समय साथ साथ सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग का कार्यक्रम
किया जो कि सफल भी रहा, किंतु फिर भी सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अभी भी बहुत किया जाना बाकी है। तो स्टूडेंट यहाँ राजनीति विज्ञान के असाइनमेंट के उत्तर हो गए। तो आपको हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और भूगोल के असाइनमेंट का आंसर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल PDF का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF का लिंक दे दिया जाएगा।